Hello everyone, today our topic is philosophy of Karl Marx. Here is the outline. Firstly, we discuss introduction of Karl Marx and the philosophy of Karl Marx. इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स जो थे वो फिलोसोफर भी थे, इकोनॉमिक्स भी थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे एंड सोशलिस्ट भी थे. वो पैदा हुए 5 मई 1818 में जर्मनी में. उनको मॉडर्न सोशोलॉजी का फादर माना जाता था और उसके साथ साथ मॉडर्न कम्युनिज्म के ओरिजिनेटर भी. उनके जो फादर थे वो एक सक्सेसफुल लॉयर थे. इनके दोनों पेरेंट्स जो थे वो जूइश थे पहले, फिर बाद में उन्होंने अपना मजहब चेंज करा के क्रिश्चियनिटी में आ गए. और कार्ल मार्क्स की डेथ हुई थी 14 मार्च 1883 में. ये कार्ल मार्क्स का हाउस है, इनको जर्मनी में एज अ म्यूजियम तौर बना दिया गया है. कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो लोग होते हैं वो कार्ल मार्क्स को याद करने के लिए इस म्यूजियम में जाते हैं. उसने अपनी तालीम वहाँ से हासिल की और स्कूल के टीचर जो थे वो भी लिबरल थे. मार्क्स ने इस स्कूल में ग्रीक मैथोलॉजी भी पढ़ी और रोमन मैथोलॉजी भी. और उसके बाद वह बेर्लिन यूनिवर्सिटी गए जहाँ उन्होंने लॉ भी पढ़ा और फिलोसॉफी भी पढ़ी. ये कार्ल मार्क्स के 2 फेमस बुक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल. कैपिटलिज्म में ये होता है कि जो ओनरशिप होती है तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो टोटली बेस करते हैं प्राइवेट ओनरशिप पे. मतलब कि इसमें गवर्नमेंट का कोई भी अमल दखल नहीं होता. कैपिटलिज्म मुआशरे को 2 हिस्सों में तकसीम करता है. मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो आवाम को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है. या यूँ कहे कि मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो आवाम को अलग अलग करता है. मार्क्स ने आर्ग्यू किया था कि फार्म के मुनाफे का वाहिद जरिया वो मजदूर है जिससे वो मुलाजमत कराता है. मार्क्स ने कहा कि बगैर मजदूर के मशीन बेकार है, जबकि दूसरी तरफ मशीन के बगैर मजदूर बेकार नहीं है, वो अपना काम कर सकते हैं. ये थ्योरी ली गई है थ्योरी ऑफ लेबर ऑफ वैल्यू से. ये थ्योरी बताती है कि किस तरह जो अमीर लोग हैं वो किस तरह गरीब या फिर लेबर क्लास से उसको एक्सप्लॉइट करते हैं. मतलब ये कि जो आप जितना प्रॉफिट कमाते हो आपको वो लेबर को दे देना चाहिए, आपके पास नहीं आना चाहिए. इसमें सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो टोटली बेस करते हैं गवर्नमेंट पर, कम्युनिटी पर या ऐसी स्टेट पे जो लोगों को चला रही है. मार्क्स ने कहा कि ज़राए पैदावार की इज्तिमाई मिल्कियत की ज़रूरत पर जोर दिया जहां मजदूर वसाइल को कंट्रोल करे और उनका इंतज़ाम करे. और फिलोसफी में कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट की बात करता है. वो कहता है कि खुदा को लोगों ने बनाया है. कम्युनिज्म वो है जिसमें जितने भी लोग हैं उन्होंने जितना भी काम किया है उनको अपने काम के मुताबिक फल दिया जाए. मार्क्स के मुताबिक कम्युनिज्म में समाज की कोई तबकाती तकसीम या हुकूमत या ज़ाती मिल्कियत नहीं है. सामान की पैदावार और तकसीम उस उसूल पर मबनी है कि हर एक से उसकी सलाहियत के मुताबिक, हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक दिया जाए. कम्युनिज्म में कोई क्लास नहीं होती. यहाँ क्लास सिस्टम को ख़त्म किया गया. डायलैक्टिक मटीरियलिज्म, डायलैक्टिक वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसकी माना है डिस्कशन, और मटीरियलिज्म की माना है फोकस ऑन मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. ये ऐसी फ़िलासफ़ी है जो इस चीज़ पे फोकस करती है कि हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं या डेवलपमेंट आ रही है वो हमारी सोसाइटी में जो मटीरियल है उसकी वजह से आ रही है. जब या फिर जो मटीरियल में चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं. मार्क्स ने एक कॉन्सेप्ट, एक सोशलिस्ट थे हेगल, वो मार्क्स के मेंटोर भी थे और टीचर भी थे, वहाँ से लिया. हेगल ने कहा कि हमारी सोसाइटी में जो भी चेंजेस आते हैं वो आइडिया में चेंजेस आने की वजह से आते हैं. लेकिन मार्क्स ने कहा नहीं, जब मटीरियल है तो आइडिया है. हेगल ने कहा कि दुनिया में मटीरियल से पहले आइडिया था, लेकिन मार्क्स ने कहा नहीं, मटीरियल था तभी आइडिया पेश आया. मार्क्स ने मटीरियल को आइडिया से पहले रखा. हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म मतलब कि वो चीज़ जो तारीख में डिस्कस हो रही हो. कार्ल मार्क्स ने सोसाइटीज़ को चेंज करने के लिए उनकी हिस्टोरी को पढ़ना शुरू कर दिया कि पहले सोसाइटी कैसी होती थी और अब कैसी है. और हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का नज़रिया हमें ये पेश करता है कि इंसानी माशरे के तमाम इदारे, मसलन कि हुकूमत और मजहब, उसके माशी सरगर्मियों का नतीजा हैं. Here is the end of our lecture. Thank you. Have a good day.